नमो अर्हन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इस लघु पुस्तिका के अंतर्गत 165 प्रश्नों में से हम कल तक 83 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। 83। यहाँ हमने जो अभी प्रकरण चल रहा है उसमें ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, ये चेतना का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। चेतना जो जीव का लक्षण है, उपयोग जो जीव का लक्षण है, वह यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके ही भेद यहाँ बताए हैं। तो दर्शन चेतना के जो भेद बताए हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, यही उपयोग के ही भेद हैं। उपयोग और चेतना एक ही बात है। ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है उसको उपयोग कहते हैं, और जानना देखना वो वही उपयोग है, वही चेतना भी है। ठीक है। चैतन्य का जो परिणमन है, चैतन्य अनुविधायी जो परिणाम है, वह चेतना है और वही उपयोग है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग नहीं समझना चाहिए। चेतना अर्थात उपयोग है और उपयोग के जो भेद हैं वही चेतना के भेद हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो अभी दर्शन चेतना की चर्चा के बाद अब ज्ञान चेतना की चर्चा की जा रही है। यहाँ पर ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं ये पढ़ा था हमने। 5 भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। तो कल मैंने आपसे ऐसा एक प्रश्न किया था, आपको याद है कोई प्रश्न? क्या किया था प्रश्न? जो मैंने कहा था कि आप लोग खोजना उसका उत्तर। किसी को याद है? नहीं। मैंने ये प्रश्न किया था कि मति ज्ञान के पहले दर्शन होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। ठीक। अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, केवल ज्ञान के साथ साथ केवल दर्शन होता है। तो अब बचे 2 ज्ञान। कौन कौन से? श्रुत ज्ञान और मनःपरय ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान और मनःपरय ज्ञान के पहले यहाँ पर दर्शन तो नहीं बताया है, तो फिर क्या होता है? इनके पहले क्या होता है? या ये सीधे ही होते हैं? हाँ बताइए नेहा जी। भैया जी, जो श्रुत ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, क्योंकि जो मति ज्ञान में जो विषय आया है उसी विषय को और डिटेल में जाकर वही श्रुत ज्ञान में होता है। तो इसलिए श्रुत ज्ञान से पहले कोई दर्शन होना जरूरी नहीं है। और मने प्रज्ञान में भी यही होता है, क्योंकि दूसरों के मन के विषय में वो विषय के बारे में होता है, तो
वो पहले हो चुका है, वो विषय पहले आ चुका है, तो उसमें भी दर्शन का कोई वो नहीं हो सकता। श्रुत ज्ञान का तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। हाँ जी। पर ज्ञान का आपको द्रव्य संग्रह में बताया था कि मनःपर ज्ञान के पहले ईहा मति ज्ञान होता है। कौन सा मति ज्ञान? ईहा। ईहा में जिज्ञासा होती है। तो दूसरे के मन में जो विचार चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, उसकी जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा होते ही मनःपर ज्ञान लगा और उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो जान लिया। ऐसे मनःपर ज्ञान के पहले ईहा मति ज्ञान होता है और श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान होता है। ये तो आपने बताया ही है। द्रव्य संग्रह में दोनों को ही, मति ज्ञान को और ईहा मति ज्ञान को दर्शन उपचार से दर्शनोपयोग कह दिया। वस्तुओं को ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, ये लिखा है, कल हमने भी पढ़ा था कि ज्ञान के पहले दर्शन होता है। तो फिर ये बात कैसे श्रुत ज्ञान और ज्ञान के संबंध में? ने कहा उपचार से हम उसको दर्शन उपयोग कहते हैं। इस तरह ये कथन भी आया था और हमने उस बात को समझा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं ये हमने कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। यही उपयोग के भेद हैं और यही ज्ञान चेतना के भेद हैं, ज्ञान उपयोग के भेद हैं, ज्ञान चेतना के भेद हैं, क्योंकि दोनों एक ही बात है। हमने वहां द्रव्य संग्रह में उपयोग के संबंध में पढ़ा है। ठीक है। नाणम अट्ठ व्यपम मदिसुद ओही अणान नाणानी, और क्या है जान्या? अड़पज्य केवल मभि पक्षक रोक वेयच। बहुत अच्छा। कौन सी 4th क्लास में हो तुम? हाँ, बहुत अच्छा। कितनी करी थी तुमने? 30 कि 40? 20 याद की थी। बहुत अच्छा। तुम्हारी दोनों बहनों ने 22 याद किए तुमने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और नित्या और जान्या ने 45 याद की थी। अब शायद हो गई हो पूरी। मैंने कहा था कि पूरी याद कर लोगी तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। चलो ठीक है। तो इस तरह हमने वहां उपयोग के रूप में पढ़ा था, यहाँ वही बात चेतना के रूप में पढ़ रहे हैं। एक ही बात है, दोनों के लक्षण भी एक ही हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 5 जो चेतना के भेद हैं, इनके लक्षण क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, वो आप समझते हैं। तो देखिए 84वें प्रश्न में क्या लिखा है? मति ज्ञान किसे कहते हैं? देखो उत्तर, पहली परिभाषा जानने पड़ोगी। पहली परिभाषा क्या है? पढ़ो। ये मति ज्ञान की किसे कहते हैं कि पहली परिभाषा, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक सर्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छा। अब दूसरी भी पढ़ दो। इंद्रिय और मन जिसमें निष्को मति ज्ञान कहते हैं।